एमएसएमई के जरिए निवेशों से मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, भारत जापान में सांस्कृतिक समानताएं पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर होगा। समाजवादी पार्टी के पीडीए पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। कहा, हर दिन पीडीए का पी बदल जाता है। कभी पी का मतलब पंडित, कभी पीड़ित। एक दिन पी का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने मानी राहुल गांधी की मांग। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हो रही है। तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को बांटा। वंदे मातरम को लेकर के सीएम धामी का कांग्रेस पर वार। कहा, वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, राष्ट्रीय भावना है। शहीदों के बलिदान का सम्मान जरूरी। जवाहर यूनिवर्सिटी पर ईडी का शिकंजा। ट्रस्ट पर सरकारी धन दुरुपयोग का आरोप पर ट्रस्ट ने सिर्फ 45 करोड़ रुपए बताया था खर्च। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। दिल्ली में राहुल गांधी के धरने के बाद सियासत और गर्मा गई है। मुद्दा है जंतर मंतर पर घायल हुए साहिल की शिकायत और पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप। राहुल गांधी एफआईआर की मांग को लेकर के संसद मार्ग थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। पुलिस ने बाद में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन अब सवाल सिर्फ एफआईआर का नहीं है। सवाल यह है कि क्या छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर के दिल्ली में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की जमीन कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है? क्या विपक्षी दलों द्वारा एक राजनीतिक जमीन आंदोलन की तैयार की जा रही है? क्या छात्रों के नाम पर नए धरने की तैयारी है? क्या छात्रों को मोहरा बना करके सरकार को घेरने का प्लान है? क्या सीजेपी को बैक सपोर्ट देकर के आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी है? क्या जंतर मंतर का मुद्दा नए आंदोलन का लॉन्च पैड बनेगा? क्या छात्रों के मुद्दे की आड़ में बीजेपी को घेरने की रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या छात्रों को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी एफआईआर के लिए थाने में धरने पर बैठ गए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट और मीडिया अटेंशन की कोशिश बता दिया। रविशंकर प्रसाद आए मोर्चा संभालने बीजेपी की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। बीजेपी का दावा है कि 20 जुलाई की घटना पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है और जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। यानी सवाल सिर्फ पैलेट गन का नहीं है, सवाल उस सियासी रणनीति का भी है जिसमें छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई तीनों एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे। तो क्या राहुल के धरने से सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई है या फिर दिल्ली में एक नए आंदोलन की पटकथा भी लिखी जा रही है? यह सवाल है जो इस वक्त सवाल पूछे जाएंगे विपक्षी दलों से। बीजेपी से राजनीतिक स्टंट अगर करार दे रही है तो क्यों? और राहुल गांधी जो जिन पर आरोप लगा है और देश ने देखा, वो राहुल गांधी झारखंड में छात्रों के आंदोलन से दूरी बनाए चुप्पी साधे हुए बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, झारखंड नहीं गए। लेकिन साहिल को आगे करके दिल्ली पुलिस को कटघरे में राहुल गांधी खड़ा करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि एक बार फिर से सीजेपी का जिस तरह से आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ, देश विरोधी आंदोलन हुआ, देश विरोधी नारे लगाए गए, सेना के खिलाफ नारे लगाए गए, वैसे ही आंदोलन खड़ा हो जाए दिल्ली में? सरकार को घुटने पर लाने के लिए, टेकने के लिए मजबूर करने का एक नया ट्रेंड सेट हो चुका है क्या यह आंदोलन? और मोहरा बना रही है क्या कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां? सीजेपी को बैक करके सरकार को झुकाने का एक नया तरीका बन गया है क्या? ये सवाल पूछे जाएंगे। जो लोग झारखंड आंदोलन से दूरी बना लेते हैं, वो लोग अब नया शिकूफा छोड़ रहे हैं कि साहिल को पैलेट गन से 200 छर्रे उसके बॉडी में हैं, उसको पैलेट गन की गोली लगी,
उस पर एफआईआर दर्ज हो। इस मामले में जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या इस मुद्दे को राजनीतिक तूल देना, राजनीतिक दिशा देना, क्या यह अवसरवादी राजनीति नहीं है? अवसरवादिता राजनीति नहीं है। छात्रों के नाम पर नए धरने की तैयारी और सरकार को घेरने की तैयारी है क्या? क्या सीजेपी को बैक सपोर्ट करके आंदोलन कराना कांग्रेस पार्टी को भा रहा है? और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि कल बीते दिनों जो राहुल गांधी ने जनगणना पर सवाल उठाए हैं, उस पर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो आप कह सकते हैं भड़काऊ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर ओबीसी सड़कों पर आ जाए तो फिर क्या होगा? तो क्या चाहते हैं राहुल गांधी? एक आंदोलन ऐसा हो जो इस देश की गरिमा को, इस देश की सौहार्द को बिगाड़ दे? इसी पर आइए चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, लाइए परिचय कराते हैं। दिनेश तिवारी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ गए हैं। दिनेश तिवारी जी का बहुत स्वागत करूंगा मैं। हमारे साथ के शर्मा, नेता कांग्रेस पार्टी, के शर्मा जी का बहुत स्वागत। के शर्मा जी, सवालों की फहरिस्त, सवालों की शुरुआत आपसे ही मैं करूं। के शर्मा जी, आज जो प्रोटेस्ट का जो प्लान है, राहुल गांधी बैठ गए, साहिल नाम के एक शख्स को सामने लाए और उन्होंने कहा कि 200 छर्रे इसकी बॉडी में मिले। उसके जो अभी ये मामला जांच का विषय है, मामला चल रहा है, दिल्ली पुलिस के जो भी लोग हैं दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता के शर्मा जो इस तरीके से बीच जांच में ये मामले को लाकर के तूल पकड़ाना, ये अच्छी बात नहीं है? देखिए कीर्तिमान सिंह जी, मैं आपको एक बता दूं, देश का जितने भी पुलिस है, सारी फिल्में बन चुकी है। पुलिस से बढ़िया कोई करप्ट इंसान नहीं है, कोई करप्ट इंसान नहीं है, वो छोड़ देगा। कोई करप्ट इंसान नहीं है। और पुलिस जितनी भी मूवी बनी है, हाँ। ये बिहार, यूपी, देश के हर पुलिस के ऊपर मूवी बन चुकी है। हाँ। साउथ में भी सारा पुलिस मूवी है कि 100 यदि पुलिस थाने में एक ईमानदार 100 बेईमान। तो इस पुलिस को तो आपकी सरकारें भी चलाती हैं सर, ये पुलिस सिस्टम तो आपकी भी सरकारों में रहती है। कभी देखा आपने कीर्तिमान जी, कभी देखा रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाना? कभी देखा आपने? मैं आपको दिखाऊंगा, आप कभी दिल्ली आ जाओ, कभी दिल्ली आ जाओ सर, मैं दिखाऊंगा दिल्ली में सांप को रस्सी को सांप बनाती है। के शर्मा जी, ये गलत है ना? आपके लिए ईडी भी गलत है, सीबीआई भी गलत है, जो भी संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन गलत है, अब पुलिस भी गलत हो गई। देखिए पुलिस जो है ना वो करप्ट हो गई। जब से देश आजाद हुआ है तब से गलत है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट की सरकार हो, पुलिस शुरू से करप्ट रहा है। वो सत्ता का मतलब आप मानते हैं कि आपकी सरकारों में भी जो पुलिसिंग सिस्टम थी वो करप्ट थी, आपके इशारों पर पुलिस चलती थी? बहुत ज्यादा करप्ट थी। इसीलिए हमने बहुत सारे केसेस में सीबीआई का आदेश दिया है। हमने बहुत सारे केसेस में, चाहे मुलायम सिंह यादव का केस हो, चाहे वो मायावती केस हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का केस हो, चाहे वो कोल गेट का मामला हो, हमने सीबीआई की जांच करवाई है। ये हमारे सरकार की कीर्तिमान है। आपका नाम कीर्तिमान है। के शर्मा जी मुझे बताइए, के शर्मा जी मुझे बताइए, पुलिस का काम क्या होता है? कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को। पुलिस का काम है पैसे लेके, घूस लेके, गलत को सही और सही को गलत करना, यही पुलिस का काम होता है। मतलब छत्तीसगढ़ की पुलिस, कर्नाटक की पुलिस दिल्ली में पत्रकारों को पकड़ने आ जाए। इंडिया की सारी पुलिस करप्ट है। अच्छा, पुलिस इतना ज्यादा करप्ट है कीर्तिमान जी, हाँ। कि देश की जितनी भी मूवियां बनी है, जितने भी गुंडे बने हैं, यदि खुलेआम हत्या करते हैं सर, इस तरीके से राजनीति एक को भी मारा हो नहीं, पुलिसिंग सिस्टम को आप करप्ट कह रहे हैं। और राजनीति में अगर लाना हो तो कम से कम कुछ संस्थाएं तो छोड़ दीजिए, उन संस्थाओं को छोड़ दीजिए जो संस्थाएं है। थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा, हाँ। वो सही है।
यदि जांच आपके लिए जुडिशियल सिस्टम भी नहीं है सही, बनता है, आपके लिए जुडिशियल सिस्टम भी सही नहीं है के शर्मा जी। आप लोगों ने जुडिशियल सिस्टम पर भी आरोप लगाए। थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा और पूरा सा क्या होता है के शर्मा जी? थोड़ा सा और पूरा सा क्या होता है? ये तो वही हो गया ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए सही बोले वो आपके लिए सही हो जाए, जो आपके खिलाफ बोले वो गलत हो जाए। दिनेश तिवारी जी बोलिए। कीर्तिमान जी, अब दिनेश तिवारी जी को, अब दिनेश तिवारी थोड़ा सा मुझे 2 मिनट आप है ना बीच में थोड़ा इंटरप्ट नहीं कीजिए मुझे। आप तभी से शुरू से ही बोल रहे हैं। आप दिनेश तिवारी जी को बोल रहे हैं। तिवारी को थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस। अच्छा बोल लीजिए, बोलिए 30 सेकंड बोलिए। मैं बताता हूँ जो राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेता, और वो हमारे अध्यक्ष नहीं है लेकिन राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने जो ये सवाल उठाया है, जो उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है, ये देश में एक नया कीर्तिमान साबित होगा। आज सारी जो शब्दें होगी वो कीर्तिमान शब्दों नहीं। तो आप ये बताइए के शर्मा जी, आप ये कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं क्या? नहीं, ये बताइए, दंगों का और भड़काऊ बयानों का कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं अब राहुल गांधी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल उन्होंने एक बयान जो ऐसा दिया, वो ऐसा लग रहा है कि इतनी भड़काऊ बयान है, इतना भड़काऊ शब्द है वो कह रहे हैं ओबीसी अगर सड़कों पर आ जाए तो फिर क्या होगा। सही बोले। इसमें क्या सही? सबसे ज्यादा देश में भी त्रस्त है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा, राजा महाराजा फॉरवर्डों ने जितना अपमान, जितना ज्यादा शासन किया है वो दलित ओबीसी पे किया है। और सारा पानी नहीं, हमें कुएं में पानी नहीं पीने देते थे। हमें कुएं में आज भी हमारे देश में बिना पानी के ही रह गए क्या? तिवारी जी के सामने लोग बैठ नहीं सकते। तिवारी जी है ना, अपने सोफे में बैठेंगे, हमें नीचे बैठाएंगे। के शर्मा जी, ये अतिशयोक्ति क्यों लगाते हैं आप? ये अतिशयोक्ति क्यों लगाते हैं? बिना पानी पिए कोई जिंदा रह सकता है क्या? क्योंकि मैं ब्राह्मण होके भी नहीं, रुकिए ना शर्मा जी, इसको फील किया है। शर्मा जी आपने फील किया है, आपने फील किया, लेकिन उसमें लॉजिक तो ढूंढिए। बिना पानी पिए कोई जिंदा हो सकता है? बिना पानी पिए कोई जिंदा रह सकता है क्या? मतलब गजब, बिना सिर बिना पैर की बातें कर रहे हैं दिनेश तिवारी जी। अब ठीक है, आप इलॉजिकल बोल दिए। अब मैं आपको समय नहीं दूंगा, आप दिनेश तिवारी जी नहीं, अब दिनेश तिवारी जी, अब दिनेश तिवारी, घर से थाली लेके आते हैं, दिनेश तिवारी जी बोलिए। घर से खाना बना के लाते हैं दिनेश जी नहीं, अब दिनेश जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज के शर्मा जी, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल। दिनेश तिवारी जी बोलिए। अभी हमने के शर्मा जी की बात को सुना। के शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में पुलिस भ्रष्ट थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हाँ, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी मानती है। 1966 में संसद के सामने जो है साधु संतों पर गोली चलवाई थी, जिसपे 70 साधु संत मारे गए थे। आप इसको क्या कहेंगे? 1969 में तेलंगाना आंदोलन हुआ था, आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना राज्य बनाने के लिए, वहां पर छात्रों पर आपने गोली चलवाई थी। 1974 में रेलवे हड़ताल आंदोलन हुआ था, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो हजारों कर्मचारी नेता थे उनके कुचल दिए गए थे। 1984 का दंगा। अब सुनिए के शर्मा जी, नहीं ऐसे नहीं, अब सुनिए बीच में नहीं के शर्मा जी, अब नहीं ऐसे नहीं, सुनिए। 1984 के दंगे में कांग्रेस पार्टी ने 2733 लोग मारे गए थे। और इतना नहीं, कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की भी हत्या 1975 में किया था। भाई साहब, आपकी पार्टी ने किया था। अब मैं अगर पूरी गिलिस्ट गिनाऊंगा तो बोलते बोलते समय खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये 14 साल में खत्म हो गया। आपने जो 14-12 साल में जो किया ना, वो 50 साल के 4 गुना ज्यादा है। के शर्मा जी, 4 गुना ज्यादा है। उनको बोल लेने दीजिए। 12 साल में जो आपने किया ना, गंद बचा दिया। 1980, 1983, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, जितने भी आपने आंदोलन को कुचलने काम किया, कुचलने काम किया, आप स्वयं स्वीकार कर चुके हो, आप स्वयं स्वीकार कर चुके हो कि हमारी पुलिस करप्ट थी, हमारी पुलिस भ्रष्ट थी, हमारी पुलिस फर्जी थी। हम तो कह रहे हैं पुलिस भ्रष्ट नहीं है, पुलिस भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट आप भ्रष्ट हैं, पुलिस भ्रष्ट नहीं है, पुलिस भ्रष्ट। पुलिस तो अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करता है। और जब कानून काम कर रहा है तो फिर धरना क्यों?
हाँ, बीच में जांच अगर हो रही है, धरना क्यों, अधिवक्ता हो, ये सवाल है। पहले FIR होगी, फिर कोर्ट जाएगा, 14 के बाद जांच रुक होगी। गए, 13 के बाद रुक गए, 14, 15, 16, 17, 18 को नहीं बोले। मैं अरे भाई साहब फर्क कहाँ गया, मैं बता रहा हूँ अभी। 15, 16, आप हमारी 18, बात सुन लीजिए शर्मा जी, 25, शर्मा जी, कांग्रेस के लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सच्ची बात है। अरे 14, 15, 16, आपने अपनी 18 जबान से कहा है, किए। आपने अपनी क्यों भूल जबान से गए? कहा है कि आपके समय में भी पुलिस जो है व्यवस्था भ्रष्ट थी। मैं तो कह रहा हूँ मैं मान कि रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पुलिस जो है करप्ट नहीं है। इसीलिए हमने- पुलिस अपना काम इसीलिए कर रही है, हमने- कानून इसीलिए अपना काम हमने कर रहा है। देश में- कानून को ये बताओ इमरजेंसी लाया, अगर इसीलिए पुलिस देश पर में हमला इमरजेंसी करेंगे, लाया। पुलिस अच्छा, पर रुकिए। हमला करेंगे, बैरिकेड तोड़ेंगे, तो क्या कानून देश काम में नहीं करेगा? इमरजेंसी हमने इसीलिए मुकदमा लाया। दर्ज नहीं होगा। आपने छात्रों को कुचला, आपने साधुओं को कुचला, आपने किसानों को कुचला, हर चीज कुचला। अब कुचलने के बाद आज अब केवल आप सियासत ऐसे बनाने के लिए, साधु अपनी में राजनीति लूट रहे हैं चमकाने के देश लिए, को। क्योंकि आप चंदा के रूप सत्ता में से लूट बाहर रहे हो, हैं। आप सत्ता से बाहर हो, आप सत्ता से बाहर हो। ठीक है। आपकी छटपटाहट साफ दिख रही है। रुकिए, आपने कहा के शर्मा जी, अब आप सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी हमारे क्या पास है? सच बोल- राहुल दिनेश जी, गांधी क्या के है? शर्मा जी, के शर्मा जी, अब मेरी बात सुनिए। के शर्मा जी, सुनिए मेरी बात। रुकिए एक मिनट, रुकिए दिनेश जी, रुकिए दिनेश जी, रुकिए बोल सकते हैं। दिनेश जी, रुकिए दिनेश जी, रुकिए। के शर्मा जी, अब मेरी बात सुनिए। के शर्मा जी, आपको मैं चैलेंज करता हूं। अरे हमने तो चैलेंज बाद सच में कीजिए, बोला। बाद में आप कीजिए, सच बोल सकते हो, बाद में कीजिएगा हिम्मत सर, है। बाद में 14 कीजिए। के बाद अब की मेरी बात करो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। के शर्मा जी, आपने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था करप्ट थी, तो आप सबसे ज्यादा शासन नहीं, रुकिए एक मिनट, अरे के शर्मा जी सुनिए, बात सुनिए। पुलिसिंग व्यवस्था करप्ट है तो आप सबसे ज्यादा शासन में रहे कि नहीं रहे? और अंग्रेजों की कई कानून जो है पुलिसिंग सिस्टम में अभी तक चलते आ रहे थे, उसको सरकार ने, गृह मंत्रालय ने खत्म कर दिया। उस पर भी आप लोगों ने आरोप लगाया। बीएनएस आईपीसी को वो ड्रैकोनियन रूल जो थे, उन ड्रैकोनियन रूल्स को हटा दिया गया। वो ड्रैकोनियन रूल्स को हटाया गया। वो किसने हटाया? आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। पुलिसिंग सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए था। आपको करना चाहिए था। हमने पार्लियामेंट में हमने ज्वाइंट कमेटी बनाई। हमने कमेटी बनाने से क्या होता है? कई कमेटी, अरे कमेटी बनाने से क्या होता है? हमें लगा कि कई कमेटियों ने, नहीं, कई कमेटियों ने ये पहले भी राय दी थी, पहले भी गाइडलाइंस दी थी कि भाई पुलिसिंग सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, होना चाहिए। ड्रैकोनियन जो रूल्स थे अंग्रेजों के जमाने के, उसको हटाया जाए, लेकिन आप लोगों ने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? देखिए कीर्तिमान जी, मैं नहीं कहता हूं कि 100% करप्ट थी, लेकिन जितना करप्ट, अरे अभी आपने कहा करप्ट थी। सुनिए, हमने इसीलिए सीबीआई बनाया। हमने इसीलिए जो इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जब प्याज और जब आंदोलन हुआ, जब कॉमनवेल्थ का जब घोटाला हुआ, तो इन्होंने कहा कि ज्वाइंट सेशन कमेटी बनना चाहिए। हमने पार्लियामेंट में कमेटी बनाए इनके कहने पे, और आज हमें भी लगा कि नहीं, देश में जो हमारी जांच कमेटी हो स्वतंत्र होनी चाहिए। हमने जुडिशियल कमेटी बनाया, और हमने 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कोलगेट से लेकर अपने ही सरकार में, अपने ही खिलाफ में हमने कमेटी बनाया। आज भी 2G स्पेक्ट्रम में किसी भी हमारे राजा जो है, जो साउथ के लीडर थे, वो भी बाइज्जत बरी हुए। हमने खुद के, इन्होंने आज तक हिम्मत है, जितने भी भ्रष्टाचार नेता जो हमारे कांग्रेस से इन्होंने जो एलिगेशन लगाया, उसको मुख्यमंत्री बनाया, असम का बनाया, इन्होंने बनाया। आपने सीबीआई बनाई, लेकिन वो सीबीआई आज आपके ही लिए खराब हो गई है। आपने सीबीआई बनाई, लेकिन उस सीबीआई को कटघरे में आज आप ही खड़ा कर रहे हैं। दिनेश तिवारी जी बोलेंगे जल्दी से। ये लोग मिसयूज किए, अच्छा, आप मिसयूज नहीं किए, आप लोगों ने मिसयूज नहीं किया। ये गलत है ना। जब इनको लगा कि सीबीआई जो है करप्ट नहीं है, तो इन्होंने ईडी बनाया। मतलब आप थे तो मिसयूज नहीं किए, ऐसी बात नहीं है कि आपने मिसयूज नहीं किया सर। के शर्मा जी, हमने नहीं किया। अरे ऐसे हो ही नहीं सकता, अपने ही ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हमें देश में जिस सरकार, यही बीजेपी थी ना, यही बीजेपी थी, रुकिए एक मिनट, यही बीजेपी थी जो आरोप आपके ऊपर लगाती थी कि आपके लिए तो तोता बन चुकी है सीबीआई, आपके लिए सीबीआई तोता बन चुकी है। ज्यादा संपत्ति का मामला दिनेश तिवारी, हमने ही बनाया कमेटी।
चाहे वो कांग्रेस मायावती पार्टी में बने, केवल चाहे वो कांग्रेस राजनीति में बने, करना हमने जानती ही है। बनाया। कांग्रेस हिम्मत है समस्या का समाधान करना नहीं जानती है, भ्रष्टाचार न खिलाफ उन्होंने में कभी बनाने के लिए समाधान किया है। हिम्मत है आप में। भाई साहब आप हमने सुन तो 2G लीजिए, स्पेक्ट्रम घोटाला की आप जांच बात करवाई, करें, बिल्कुल हिम्मत हमने है। कोलगेट हम तो का कर जांच रहे हैं। करवाया। हम तो कर आप रहे में हैं। हिम्मत कि है। सारी आप है केवल हिम्मत? समस्याएं पैदा करना है चाहते हिम्मत? हैं। समस्याओं को आपने समाधान नहीं कराया है। आपने समस्या का समाधान नहीं कराया है। आपने कभी समस्या समाधान, कांग्रेस का काम है समस्या पैदा करना। ठीक है, समस्या लेकिन के शर्मा जी, मुझे लगता है ये चीज समझ लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि अगर जांच प्रक्रिया चल रही है, उस बीच में राजनीति घसीटना, राजनीति को इस मुद्दे को ला करके घसीट लेना और इस तरीके से प्रदर्शन करना, मुझे लगता है कि उचित नहीं है, नहीं उचित है, नहीं करना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर जांच चल रही है तो जांच चलने दीजिए, एक प्रोसीजर होता है। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, फेस रिकॉग्निशन हो रहा है, कोई भी बचेगा नहीं। ये आपको भी समझ लेना चाहिए, दिनेश तिवारी जी को भी समझ लेना चाहिए। ये दिल्ली पुलिस और कानून अपने हिसाब से काम करता है और बहुत प्रोसीजर से काम करता है। और दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, देश की सबसे प्रोफेशनल पुलिस है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, ये गलत बात है। बहुत शुक्रिया दिनेश तिवारी जी, के शर्मा जी, दोनों मेहमानों का, दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।